क्या आपको भारत के संविधान पे भरोसा है? नो, इट्स नॉट लाइक दिस। भारत का संविधान वाज लाइक व्हेन ब्रिटिशर वर हियर, तो उन्होंने एक संविधान बनाया था और हार्डली बहुत कम चेंजेस हुए हैं 1947 के बाद उसमें। तो भारत का संविधान आज भी सेडिशन जैसे लॉज उसके उसमें हैं। सो ये मेरी बात नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा है। भारत का संविधान तो ये भी नहीं कहता कि सिख एक सेपरेट रिलीजन है। हालांकि गुरबाणी सेज इट, ना हम हिंदू ना मुसलमान, दे आर लाइक सो मैनी कंट्राडिक्शंस। गुरबाणी सिक्की प्रोहिबिट लाइक आइडल वर्शिपिंग, जो बेसिक कोर है हिंदुज़म का। इस्लाम के उल्ट भी हमारे साथ बहुत सी मतलब धारणाएं हैं सिक्की में जो इस्लाम में नहीं है। सो हमारा रिलीजन टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके किसी भी साथ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसको आर्टिकल 125B में ये लिखते हैं कि सिख जो है वो शाखा है, लाइक ए ब्रांच ऑफ लार्जर ट्री, दैट ट्री इज़ कॉल्ड हिंदुज़म और सनातन। सो हमें ये बात से भी प्रॉब्लम है। किसी जगह मैंने पढ़ा आपका कोड के आपका ये कहना है कि मैं इंडियन अपने आप को इंडियन नहीं मानता। इंडियन आइडेंटिटी एक ना ब्रिटिशर्स की तरफ से दी हुई एक अम्ब्रेला टर्म है इंडियन। उन्होंने रेड इंडियन भी बोला था, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। मतलब इंडियन भारतीय, भारतीय अपने आप को भारतीय नहीं, भारतीय होना एक आइडेंटिटी नहीं है। भारतीय होना, भारतीय कोई लैंग्वेज नहीं है। इंडिया हैज़ नो लैंग्वेज, इंडिया हैज़ नो कल्चर दैट्स सिमिलर। सो अगर आप बोलेंगे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कल्चर सेम है तो मिस्टेकन होगा। वहाँ का खाना पीना सेम है, यहाँ का खाना पीना पहना लैंग्वेज कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक अम्ब्रेला टर्म है इंडिया, उसके नीचे अगर तो मेरी आइडेंटिटी सेफ है तो आई विल कॉल माई सेल्फ इंडियन। अगर मेरी आइडेंटिटी उसके नीचे एसिमिलेट हो रही है तो मुझे तो अपनी आइडेंटिटी पंजाबी ही प्रमोट करनी पड़ेगी। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस, आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ कर दिया जाए? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। खालिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन डेमोक्रेसी में बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है। कनाडा में, क्यूबिक में, ये बहुत सी जगहों पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स थे वो लोगों को मिले हैं, रेफरेंडम्स हुए हैं बहुत सी जगह पे। और डेमोक्रेसी में इस चीज़ को ईवल नहीं सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर कोई डाइवर्सिटी की और इवन दो सेपरेशन की बात करता है। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी ईवल बात नहीं है। सो सेडिशन जैसे लॉज कॉलोनियल लॉज हैं, उनको आज भी इम्प्लाई करना, अगर तो देखें हमारे तरीके जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की 2006 की आई गेस मैंडेट है जिसमें वो कहते हैं पीसफुल मैनर में खालिस्तान की बात करना, खालिस्तान को एडवोकेट करना, उसका लिटरेचर लिखना, बांटना या कॉन्फ्रेंसेस करना टोटली लीगल है। खालिस्तान जिंदाबाद कहना भी लीगल है। तो फिर तो अगर ये करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट को चैलेंज करके, और जो लॉ है लॉ खुद को चैलेंज करेगा ये बात करके। मतलब आप पीस में विश्वास रखते हैं? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स पीस। हमारे लिए वायलेंस कभी भी ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से जो अजनाला में किया आपने, आप वहाँ पे गए, आपके साथ हज़ारों समर्थक थे, तलवारें थी, बंदूकें थी, जिस तरीके से आपने एक तरह के आप स्टॉर्म किया पुलिस स्टेशन में, वो तो पीसफुल नहीं माना जा सकता। नहीं, वो स्टॉर्मिंग उसको नहीं बोला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। हमने यहाँ से कहा था वेयरएवर यू विल स्टॉप अस वी विल डू अमर संचार। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के बना अमर संचार नहीं होता। और अब वहीर हमने निकाली है, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। वहीर में भी हम गुरु ग्रंथ साहब की हाज़िरी में ही चले। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो रिलीजियस इशू है, वो इनका तो इशू है ही नहीं वैसे भी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, 3 लेयर की बैरिकेटिंग लोगों ने पहले हटा दी थी। जो लास्ट बैरिकेटिंग थी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने थी। तो हमने जब किया था कि हम पीसफुल नेगोशिएशन पुलिस में जाके करना चाहते हैं, तो पहला लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। उनको नहीं करना चाहिए था। उसके रिटेलिएशन में जो लाठियाँ चली हैं, गन्स की कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि गन्स थी वहाँ पे, गन्स तो हमारे साथ ऑलवेज रहती हैं, लाइसेंस्ड वेपन्स हैं, और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी हैं क्योंकि हम ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ड्रग्स का बिजनेस जो है उसमें आपको मालूम है क्या कुछ होता है, और उसमें हम लोग गवर्नमेंट प्रोटेक्शन तो लेंगे नहीं, तो हमारी प्रोटेक्शन खुद की तो हम लोग करेंगे। सो गन्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लाठियाँ जरूर चली हैं, लेकिन पहले लाठियाँ पुलिस की तरफ से चली हैं। लेकिन अमृतपाल जी, एक फॉल्स एफआईआर, जैसे अब कह रहे हैं कि फॉल्स एफआईआर थी, तो एक कोर्ट का प्रोसेस है, अब कोर्ट भी जा सकते थे। कोर्ट आई वॉज ट्राइंग टू नेगोशिएट फॉर मैनी डेज, और कोर्ट का प्रोसेस ही फॉलो हुआ बाद में। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, अगर आप यू विल सिट एट होम एंड डू नथिंग, आप प्रोटेस्ट भी नहीं करते। वैसे तो कोर्ट का प्रोसीजर भी होता फार्म लॉज को वापस लेके जाने के लिए, कोई ना कोई आप रेट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब प्रोटेस्ट क्यों होता है,
कोर्ट तो ऑलवेज अवेलेबल है, लेकिन प्रोटेस्ट के क्या मायने हैं एक डेमोक्रेसी में? प्रोटेस्ट के मायने हैं कि आपको राइट है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन अमृतपाल जी, आप डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं, आप गुलामी की बात करते हैं सिखों की, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमृतपाल और अपने समर्थकों, कितने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन गए, वायलेंस हुई, एसपी इंजर्ड किए और कई पुलिस वाले इंजर्ड किए गए, और फिर भी अमृतपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, तो क्या कोई अमृतपाल को पॉलिटिकल बैकिंग है? नहीं, इट्स नॉट पॉलिटिकल बैकिंग। आप मुझे बताएं, उन्होंने बोला कि वो वीडियो एविडेंस लेंगे और उस पर करेंगे, और मेरे ख्याल से वो करेंगे, और उसका हम देखेंगे क्या करना है इन फ्यूचर। ये पॉलिटिकल बैकिंग का मसला नहीं होता। पहले आप, जो मेरी सपोर्ट है वो मैंने किसी से बाय नहीं की हुई, वहाँ पे मैं अपने आप गया था और लोगों को मैंने कॉल दी, और एक दिन की कॉल थी वो, जस्ट 1 डे प्रायर आई टोल्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे हज़ारों की संगत आई। बावजूद इसके इन्होंने सबको रोक दिया आने से, तो जितनी संगत आई वो 10-20% थी, बाकी रास्ते में रोक दी। सो आप बताएं, जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो पॉलिटिकल बैकिंग ही होती है एक किस्म की। क्या पॉलिटिकल रिकोर्स इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्शन या इस तरह की चीज़ पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल आके, प्रोसेस जो है इंडिया का, क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इन पे भरोसा नहीं? मैं नहीं, हमें नहीं भरोसा है। अगर होता, क्या मानते हैं हम? मैं आपको बताता हूँ, इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हालात में चला गया है, यहाँ पे ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है। इधर यू कॉम्प्रोमाइज इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, और इफ़ यू वांट टू इवन हैव अ सक्सेस इन दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मैनी थिंग। तो जब एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिसमेंटल हो जाता है, जब उसकी एक्चुअल में कोई पावर नहीं रहती, पंजाब में जो सीएम है इज़ पावरलेस, सेंटर की इतनी इन्वॉल्वमेंट है पंजाब में, ही इज़ नॉट एबल टू मेक एनी लॉ, एनी अथॉरिटी। पंजाब का पानी है, उस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। पंजाब के लिंग्विस्टिक राइट्स है, उस पर वो कोई फैसला करने के पोजीशन में नहीं होता। अगर वो करते हैं तो उनको चैलेंज किया जाता है। सो जब पावर इतनी सेंट्रलाइज्ड होती है, तब ये कहना कि मैं पंजाब में इलेक्टेड बॉडी में जाके इलेक्शन में जाऊं और ये करूं, वो फेलियर होता है बहुत बड़ा। आपने कहा कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो पंजाब में नई सरकार है, नई पार्टी, आम आदमी पार्टी पहली बार चुन के आई, लोगों का बड़ा मैसिव मैंडेट मिला, गवर्नमेंट सरकार क्यों नहीं कुछ करती फिर उसको लेकर? आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट को मैंडेट मिला, उसके बाद इन्होंने एक सीट छोड़ी थी भगवंत मान की, दे लॉस्ट इट, और लॉस्ट इट टू खालिस्तानी एमपी। सो आप देखें पंजाब में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। जो पार्टी इतने बड़े मैंडेट से आती है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इसका मतलब ये था कि और सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी दे डिस्क्वालीफाइड हो चुकी थी, वो रेलेवेंट नहीं रही, दे वर नॉट रेलेवेंट एनी मोर। सो उनकी इररेलेवेंसी जो थी, इनको स्पेस दे गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था ये कैपेबल हैं, और इनकी कैपेबिलिटी 2-3 महीने में इतनी फेड अवे होगी कि इनको अपनी सीट नहीं बचाई जा सकी। सो ये पॉलिटिकल सिचुएशन है पंजाब क्यों? क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। यूथ को आप ये, उनको नई चीज़ से, अभी पहले क्या होता था, आप 5 साल के लिए एंगेज कर पाते थे उनको, नई पार्टी आती थी और 2-3 साल तो उनका हनीमून पीरियड चला जाता था, और फिर लास्ट में आके वो प्रोमिसेस करते थे अगली पार्टी। अब जो है अनरेस्ट इस लेवल पे जा पहुंचा है पंजाब का कि आप अगर 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट नहीं देते तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो आप आज भी, आप देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ इतना गुस्सा है लोगों के मन में, जो करंट गवर्नमेंट है, और इसको साल हुआ नहीं अभी आई को, मेरे ख्याल से होगा अभी थोड़े दिनों में। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट की ये पोजीशन है कि उनके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो, उसके बाद जो कुछ हुआ है, सो मुझे लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो पंजाब में लोगों में अनरेस्ट है उसको कैसे डील किया जाए। लेकिन आप अनरेस्ट की बात करते हैं यूथ में, उसके पर हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके की आप लगातार बात करें, खालिस्तान की बात करें, इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें, अजनाला होता है, लोगों में एक भय है, फियर ऑफ एटमॉस्फेयर है। आपके लिए ये चिंता की बात नहीं? नहीं, मैं तो उसको एड्रेस कर रहा हूँ। फियर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, जो फियर साइकोसिस खड़ा किया गया सोसाइटी में, वो क्यों खड़ा किया? वो वायलेंस से किया गया ना, स्टेट वायलेंस ने फियर खड़ा कर दिया है। नहीं तो इंडिपेंडेंस की बात करनी, आज़ादी की बात करनी, सॉवरेंटी की बात करनी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी, कहाँ से फियरफुल होती थी? ये फियर साइकोसिस स्टेट ने अननेसेसरी और जो इनह्यूमन उनकी एक्टिविटी थी उनसे इम्पोज किया, पुलिस से लोगों को डर लगने लग गया। सो अभी क्या है कि ये हमें एड्रेस करना चाहिए इशू, इंस्टेड ऑफ कि लोगों में फियर पैदा कौन कर रहा है। मैं तो फियर को एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं, फिर हम वहीं पे आते हैं कि अजनाला की जो बात थी, वो तो उससे तो और लोगों में डर होगा कि
कानून की यहाँ पे कोई परवाह ही नहीं करता, नहीं, पुलिस का कानून डर नहीं है। देखे तो लोगों में ये अपने बात आप- नहीं चल रही है। आप कॉमन लोगों में जाएं तो ये बात चल रही है कि पुलिस को ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है। वो किसी को भी फाल्सली इम्प्लीकेट कर देते हैं, किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं। हमारे पहले सिख जो सेंटेंसेस पूरे कर चुके हैं वो बाहर नहीं आ रहे, नए सिखों को अंदर डाला जा रहा है। अमृतपाल जी, लोगों में भाई इस बात का भी है कि कहीं पंजाब दोबारा से 1980 के दौर में तो नहीं जा रहा। वो कौन लेके जाएगा पंजाब को? मैंने पहले भी कहा, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रही पार्टी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ग्रुप होता है, वो कभी भी ये रास्ता नहीं चूज करना चाहता। उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत पावर होती है इस रास्ते पे, तो वो कौन लेके जाएगा उस रास्ते पे? अगर ये फॉल्स एफ आई, हम इस अजनाला इंसिडेंट को कर देते हैं, फॉल्स FIR हुई, मैंने पहले दिन भी मैं वहाँ पे जा सकता था। हमने 7 दिन इंतज़ार किया, नेगोशिएशन चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपने एविडेंसेस पेश किए कि ये देखें ये एविडेंसेस है, वो एविडेंसेस वहाँ के भी भेजे, और जो चीज़ें वहाँ पे जाके हुई वो पहले भी हो सकती थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि वो सीरियस ही नहीं है कि सिखों के सप्रेशन की तरफ बातें करने को उनसे करवा लें। सेंटर भी बोलता है हम सिखों के बहुत बड़े आलाई हैं, हमने सिखों, कांग्रेस ने ये किया था, हम ये करने के इरादे से नहीं। तो अभी बंदी सिंहों के लिए कितने मोर्चे लगे हुए हैं? ये तो एक मोर्चा है। मोहाली में मोर्चा लगाओ, उस दिन वहाँ पे वायलेंस हुई थी, जब चंडीगढ़ में जाने के लिए उन्होंने ट्राई किया, वहाँ पे वायलेंस हुई। मोहाली में जीरा में मोर्चा अभी उठाया गया शराब लिक्वर फैक्ट्री का, बहबल बरगाड़ी में मोर्चा लगा हुआ है, और इतने मोर्चे पंजाब में रोज लगते हैं। उनको मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। सो एक अनरेस्ट है जो सिम्टम्स की तरह अलग अलग जगह पे पॉप अप होती रहती है, उसको डील करना चाहिए ऑन द रूट लेवल। और रूट कॉजेज क्या है? उसके रूट कॉजेज हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सिखों की तरफ डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज हैं, उनको अगर वो नहीं चेंज करते तो ये इवेंचुअली कहाँ पे जाएगा, ये किसी का कंट्रोल में नहीं है।